राम राम। जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अंग्रेजों का बनाया हुआ ये अंग्रेजी कैलेंडर बदल गया और हम 2025 में पहुंच गए। हमारा नया साल तो चैत्र नवरात्र में आता है, जब प्रकृति अपना रंग बदलती है। आज अंग्रेजों के बनाए इस कैलेंडर में प्रकृति का कोई परिवर्तन नहीं होता। न व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है, न प्रकृति में परिवर्तन आता है, न मौसम में परिवर्तन आता है। लेकिन फिर भी नहीं मानते हुए भी मैं आप सबको इस नए साल की 2025 की आपको ढेरों शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के अनुरूप भारत के उच्च मापदंडों को पूरा करते हुए अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएंगे और देश से बड़ा कुछ नहीं, इस भावनाओं के साथ चलकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो भयंकर हलचल हो रही कुछ दिनों से, उस पर एक आकलन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, चुनाव हार गए। काफी लोगों ने, उस समय के विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने पार्टी छोड़ी और उसके पूर्व में अजीत जोगी जी ने पार्टी छोड़कर एक 2018 के पहले अपनी नई पार्टी बनाई। इनमें से कई लोग कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं। पुराने जमाने के 3-3 साल पुराने, 4-4 साल पुराने जिलाध्यक्ष हैं जो भूपेश बघेल जी के समय के बनाए हुए हैं। लेकिन आप सबको पता है, मैं बता चुका हूं, या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कमेटी में अब भूपेश बघेल के लोगों का वो पदचाप सुनाई नहीं देता। ना भूपेश बघेल दिखाई देते हैं, ना गिरीश देवांगन जी दिखाई देते हैं, ना रामगोपाल अग्रवाल जी दिखाई देते हैं, ना और उस समय के जो करता धरता थे कांग्रेस कमेटी में और संगठन में, कोई दिखाई नहीं देता। अब दिखाई कौन देता है? दीपक बैस जी, चरणदास महंत जी, धनेन्द्र साहू जी, न जाने इस तरह के बहुत सारे नाम, जिनको पिछले 5-7 सालों से संगठन में और सत्ता की राजनीति में 5 साल में किनारे लगाया जा चुका था। इवन शुक्ल परिवार से अमितेश शुक्ला भी। और चूंकि अब संगठन ही है, सत्ता तो नहीं है, तो रविंद्र चौबे भी नहीं दिखाई दे रहे, अकबर जी भी नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, आप सब गायब हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि भूपेश बघेल के जितने करीबी हैं वो अभी के संगठन में पूरी तरह से किनारे लगा दिए गए हैं या लग चुके हैं। अब क्या होता है, कमेटी बनती है, सचिन पायलट जी कमेटी बनाते हैं, तीनों प्रभारी और धनेन्द्र साहू जी, मोहन मरकाम, दीपक बैस जी, चरणदास महंत जी, 7 लोगों की कमेटी बनती है जो ये देख रही है कि कौन कौन वापस आना चाहता है और किनको लिया जाना चाहिए। जोगी कांग्रेस ने अपने विलय का प्रस्ताव दिया, आश्चर्यजनक ढंग से टीएस बाबा का विरोध खुल के करना आश्चर्य लगा मेरे को। जबकि शुरू में लगता था कि टीएस बाबा का समर्थन जोगी कांग्रेस, खासकर रेणु जोगी जी को जरूर मिलेगा। लेकिन आपको मैं बताऊं, जोगी कांग्रेस से कांग्रेस के नेताओं को दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा इशू है अमित जोगी जी। अमित जोगी जी का जो
घटे हुए घटनाक्रम, पास्ट में उनकी घटित हुई आचरण शैली और उनका तौर तरीका, बड़े बड़े कांग्रेसियों को ये लगता है कि अमित जोगी जी को कांग्रेस में ना लेना ही कांग्रेस के लिए फायदेमंद है और कांग्रेस एकजुट है। अमित जोगी को लेकर पूरे कांग्रेस में लगभग, अब 1-2% आप छोड़ दो, आप कांग्रेसियों में एक राय नहीं है कि इनको लिया जाए। मेरे को लगता है कि बड़ी अड़चने हैं जोगी कांग्रेस का कांग्रेस में विलय होने का। और अगर जहां तक मेरी राय समझना चाहेंगे तो ठीक है, अमित जोगी के ऊपर आपत्ति कांग्रेस को हो सकती है, लेकिन अगर जोगी कांग्रेस का कांग्रेस में विलय होता है तो इससे कांग्रेस को फायदा ही है। ठीक है, आप अमित जोगी को साइडलाइन करिए, उनको कांग्रेस के मेन स्ट्रीम में मत आने दीजिए 10 साल 5 साल, जो उनकी इच्छा है, लेकिन इससे कांग्रेस को नुकसान नहीं है, कांग्रेस को फायदा है। लेकिन हाँ, अगर कांग्रेस में गुटों में और बढ़ोतरी होगी, गुटे बढ़ेंगी, अमित जोगी जी का इंटरफेरेंस बढ़ेगा तो नुकसान पक्का है। इसके अलावा क्या होने वाला है, जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। जितने भूपेश बघेल जी के लोग हैं जिलों में बैठे हैं, प्रदेश में और भी लोग हैं, इन सबको हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। पूरी तरह से जो भूपेश बघेल जी के साथ रहे 5-10 साल, वो पूरी तरह से किनारे लगाए जाने की खबरें हैं और लगता भी है कि इसमें सच्चाई भी है। और 2 कार्यकारी अध्यक्ष, सबसे महत्वपूर्ण आपको मैं बता रहा हूं, 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। क्या, जैसा कि आपको याद होगा, पीएल पुनिया जी जब प्रभारी बन के छत्तीसगढ़ आए, जिनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और सरकार बनी, उन्होंने कहा था कि शुक्ल परिवार खासकर विद्या व्यय को सीएम न बनाकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की, जिसका खामियाजा 15 साल भोगना पड़ा। क्या कार्यकारी अध्यक्ष 2 बनाए जाएंगे और एक कार्यकारी अध्यक्ष शुक्ल परिवार से अमितेश शुक्ला जी बनाए जा सकते हैं क्या? बहुत जोर से चर्चा चल रही है और इससे एक बड़ा संदेश जाएगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और देश में कि शुक्ल परिवार के वारिसों को गांधी परिवार ने स्वीकार किया। जिस ढंग से शुक्ल परिवार के साथ कुटाराघात किया गया, छत्तीसगढ़ में सीएम न बनाकर, प्रथम सीएम, और उसके बाद पिछले 5 साल में अमितेश शुक्ला जी को मंत्री न बनाकर, और भी घटनाक्रम है। तो क्या अमितेश शुक्ला कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं? और दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष क्या दलेश्वर साहू जी हो सकते हैं, जो लगातार तीसरी बार एमएलए बने हैं डोंगरगांव से, कि द्वारकाधीश यादव समाज से आपके खल्लारी के जो दूसरी बार बने बड़े लोकप्रिय युवा नेता हैं, क्या यादव समाज से कोई हो सकता है? या देवेंद्र यादव की जेल से छूटने की इंतजार कर रही है कांग्रेस हाईकमान? क्या देवेंद्र यादव जी को कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्या आने वाले समय में दीपक बैस को हटाकर देवेंद्र यादव को कमान दिया जा सकता है प्रदेश का? ये हालांकि अभी दूर की कौड़ी मेरे को लगती है, लेकिन इतना तो तय मान के चलिए आप, धनेन्द्र साहू जी आज पूरी मेन स्ट्रीम में बने हुए दीपक बैस के साथ, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष शायद धनेन्द्र साहू जी ना बने, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। मेरे को लगता है कि एक सामान्य वर्ष अमितेश शुक्ला जी और द्वारकाधीश यादव जी या दलेश्वर साहू जी, दोनों में से कोई एक कार्यकारी दो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। आमूलचूल परिवर्तन कांग्रेस में देखने को मिलेगा। लेकिन क्या इससे भी कांग्रेस उभर पाएगी? क्या कांग्रेस छत्तीसगढ़ में फिर से खड़ी हो पाएगी? क्या कांग्रेस उन मुद्दों को उठा पाएगी जिसकी जरूरत है छत्तीसगढ़ को? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमको भी इंतजार है एक नए कांग्रेस की। क्या 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? क्या प्रदेश अध्यक्ष अभी न बदल कर बाद में बदला जाएगा? क्या देवेंद्र यादव जी को जेल से छूटने के बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या जेल अध्यक्ष में भूपेश बघेल के विरोधियों की नियुक्ति होगी? क्या प्रदेश की बॉडी में पूरी तरह से भूपेश बघेल और उनके लोगों का सफाया होगा? हो सकता है, संभावना पूरी है, देखते जाइए। लेकिन 2 कार्यकारी अध्यक्ष जरूर बनाए जाएंगे
ये मैं आज के आकलन विश्लेषण में आपको बताना चाहता हूं। अब देखते हैं कि कांग्रेस सही रास्ते पर चलती है क्या। क्या वो सीखेगी कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने कैसे एक ब्राह्मण को सीएम बनाया? क्या कांग्रेस ये सीखेगी कि कैसे उसने इतने बड़े राजस्थान में एक ब्राह्मण को सीएम बनाया? क्या कांग्रेस एक सीखेगी कि छत्तीसगढ़ और एक दो प्रदेशों में और ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाया गया? कांग्रेस जात पात से ऊपर उठकर क्या अच्छी राजनीति, अच्छे अपने नेताओं को, अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को क्या राहुल गांधी जी लेकर चलेंगे कि सिर्फ राजनीति जो देश की जनता पसंद नहीं कर रही है उस रास्ते पे चलेंगे? ये तो वक्त बताएगा। अच्छे लोगों को लेकर चलेंगे तो कांग्रेस आगे बढ़ेगी, और दिखावे की राजनीति होगी, नौटंकी की राजनीति होगी, तो कांग्रेस को डूबने से कोई नहीं बचाया जा सकता। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।